रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। ओके, चलो भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे अपने मन में बोलो सरस्वती मैया की जय। देखो, आज की क्लास में जैसा कि ये हमारी रीजनिंग की क्लास है, एंड एज द टॉपिक इज सेइंग, इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वन इज वेन डायग्राम and the other topic is syllogism. Venn diagram, this topic syllogism is totally linked with the Venn diagram. अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आ जाता है तो आपको सिलोगिज्म पूरा 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 समझ में आ जाएगा। अगर वेन डायग्राम समझ में नहीं आया दोस्त, तो सिलोगिज्म नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कम से कम 5 से 10 नंबर के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। out of 200, no, I'm not talking about out of 200 ratio, I'm talking about the जो बैंकिंग या जो इस टाइप के जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस सिलोगिज्म टॉपिक। ठीक है, 30 नंबर की अगर रीजनिंग आती है तो 30 नंबर में से कम 6 नंबर के 5 नंबर के सवाल इस टॉपिक से होते हैं। तो 16% 20% सवाल इसको इस टॉपिक से जरूर होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, एक क्वेश्चन को करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उस टाइप का टॉपिक है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। सो let us start learning, and as I have told you, as I have written here, let us fall in love with learning. I will make you fall in love with learning. So let us get started. चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम को समझने की बात करते हैं कि भाई वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम में देखो भाई, दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि यूनियन का सिंबल। यूनियन का सिंबल जिसे अपन यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज रिटन एज यू। इसको आप लोगों को इंग्लिश लेटर स्मॉल यू से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज यूनियन? अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो सेट है, सेट मतलब, वेल, सेट इज ए टर्म दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड। सेट इज ए टर्म जिसके डेफिनेशन में हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग, व्हेन, अगर मैं ये बात आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा होता तो मैं आपको बोलता कि सेट इज नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10th रीजनिंग के एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे सेट इज ए कलेक्शन। जब आप एक कलेक्शन, दो टाइप के कलेक्शन की बात करते हो, तो उन दोनों कलेक्शन के कॉम्बिनेशन को हम यूनियन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो ऐसे छोड़ो, ऐसे समझो, मैंने जब आप लोगों को एक बात बताई थी सर्किल का, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये बोला था कि सर्किल इज द यूनियन ऑफ, और सर्किल इज द लोकस ऑफ, और सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, and that fixed point is called the center. The distance of the points from that fixed point is called the radius. इस टाइप की कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को सर्किल की बताई थी। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सपोज करो एक कैटेगरी ये है ए, दिस इज कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, ठीक है। एंड एक दूसरी कैटेगरी है बी, दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। अब ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी विल बी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी, इट विल बी, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और इवन नंबर्स लेस देन 10 कौन से हो गए, 2 4 6 8। सो बेसिकली, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे दैट करली ब्रैकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। Negative also. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? Negative also, no? नो, इवन नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते यार, इवन नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स, ये जो कंसेप्ट है ये नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर इंटीजर्स, ठीक है। Don't be in this misconception. This concept of even numbers is defined only for natural numbers, not for integers. Okay. So Okay, sir. A union B will be the 5 vowels and the 4
नेचुरल नंबर्स दैट इज 2 4 6 8। तो अब इस ए यूनियन बी को सर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये एक सेट हो गया ए, ये दूसरा सेट हो गया बी, इन दोनों, और मान लो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पूरे रीजन को, दिस होल रीजन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ए यूनियन बी। दिस होल रीजन विल बी कॉल्ड एज ए यूनियन बी। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, अगर एरिया ए जो है इज द पीपल हु लाइक स्नीकर्स एंड सर्किल बी इज कोई दूसरी टॉफी है, क्या है मुझे नहीं पता, मस्कीटर्स बार, मैंने तो आज तक नहीं खाई है भाई। मैंने सिर्फ वो कौन सी टॉफी होती है, 5 स्टार, नहीं पता नहीं कौन सी टॉफी, 5 स्टार खाई है। द बेस्ट चॉकलेट दैट आई हैव एवर इटन इज 5 स्टार। सो A union B will be the collection of all these persons, that is the persons who are liking this sneaker and the person who are liking these mosquitoes. This will be the A union B. अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अब सर ये इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन का सबसे पहले तो सिंबल जो होता है वो उल्टा एन होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल दैट इज उल्टा एन, एंड द इंटरसेक्शन मींस द जो दोनों रीजन्स के बीच का जो कॉमन रीजन होता है, दोनों सेट्स के बीच का जो कॉमन रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ये तो हो गया। अब हमें कैसे पता करेंगे कि हमारे पास अब क्या है कि वेन डायग्राम में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इफ स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ पर्संस डूइंग दिस, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे विथ मी, आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन आल्सो समडे। तो एक टाइप के वो क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज करो इफ स्क्वायर रिप्रेजेंट्स all the men, all total persons in a area, ठीक है। this circle represents total men in the area, this represents total people in the area, so अब उसके बाद एक ट्रायंगल से भी कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे, देन दे विल आस्क सम क्वेश्चंस लाइक दैट। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, जो वो कुछ इस टाइप के होते हैं। नाउ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली, आपको ये बताना है, आपको डायग्राम्स के बेसिस पे आपको रिलेशंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड what is the relation between that what is the, आपको क्वेश्चन पूछेगा एंड देन यू हैव टू टेल कि हाउ यू विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, कौन सा रिलेशन, कौन सा डायग्राम इज डिपिक्टिंग द करेक्ट रिलेशन। देखो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में जितना टाइम लगा उससे जल्दी आंसर आ गया मेरे पास। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक। अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम correctly represents elephant, wolf and animals। wolf क्या होता है? आई थिंक इट इज सियार, शायद सियार होता है। अब आप लोग पता नहीं वुल्फ को किस नाम से जानते हो, बट मुझे लगता है वुल्फ इज सियार, जो भी है, बट आई नो दैट इट इज ए कैटेगरी ऑफ ए एनिमल। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसमें से करेक्ट डायग्राम होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एनिमल इज द बिगर कैटेगरी, और इस बिगर कैटेगरी में वी हैव ए स्मॉलर कैटेगरी विच इज कॉल्ड एलिफेंट। आई एम सॉरी फॉर दिस। पहले हमने एनिमल को डिसाइड किया कि दिस बिगर कैटेगरी इज एनिमल। इन दिस एनिमल वी हैव ए स्मॉलर कैटेगरी कॉल्ड एलिफेंट एंड आल्सो वी हैव ए स्मॉलर कैटेगरी कॉल्ड वुल्फ। और दूसरी चीज ये, कोई भी वुल्फ एलिफेंट नहीं होता है। नो वुल्फ इज ए एलिफेंट, ये बात हमें पता है कि नो वुल्फ इज एन एलिफेंट। कोई भी वुल्फ जो है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई वुल्फ जो है वो एलिफेंट हो या कोई एलिफेंट जो है वो वुल्फ हो? तो दे बोथ आर डिसजॉइंट, सो दिस विल बी द एग्जाम्पल, दिस विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। यू हैव टू टेल मी द रिलेशन बिटवीन vegetable and then it will be potato
and then it will be say apple. I am making the figures, एक ये वाली फिगर, एक ये वाली फिगर, एक ये, और एक ये वाली फिगर. इसमें से बस एक और ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया, ऑप्शन नंबर 5th. यू हैव टू टेल मी, दिस इज ऑप्शन नंबर ई. यू हैव टू टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेजिटेबल, पोटैटो एंड एप्पल. टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So the option number E will be the correct answer of this figure. So this type of questions are being asked. मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है. मैंने जो मेरे को मिल रहा है क्वेश्चंस वो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. मुझे मत बोलो कि सर आप एक्स्ट्रा क्लास में बुला लेते हो और ये बच्चों वाली चीजें करवाते रहते हो. इट्स नॉट माय मिस्टेक. डोंट से मी एनीथिंग. जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन पूछे जाते वही तो बताऊंगा ना, कहाँ से लेकर आऊं क्वेश्चंस. The next thing is, which of the following Venn diagram correctly illustrates the relationship between carrot, food and vegetable. अब भाई देखो, जिसको आंसर देना है वो चुपचाप अपने आप को अनम्यूट करो और आंसर दो. मैं बार बार चैट नहीं देख सकता. चलो अनम्यूट कर. हाँ, क्या बोल रहे बेटा? ए ऑप्शन. ए ऑप्शन है. ऑप्शन है. कोई और है जिसका ऑप्शन ए से अलग है? कोई है जो बोल रहा है कि सर नहीं सर, ए से ज्यादा ए नहीं होगा? ओके, स्नेहा सेड बी. बेटा आई होप योर you are clear why it cannot be B, because it cannot be B because vegetable तो हमारा food तो एक bigger category हो गया. फूड के अंदर एक कैटेगरी होती है वेजिटेबल, फूड के अंदर एक कैटेगरी होगी वेजिटेबल, एंड इन द वेजिटेबल वी हैव वन कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड कैरेट. इन द वेजिटेबल वन टाइप ऑफ वेजिटेबल इज कैरेट. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वुमेन, मदर एंड विडो. अब इसमें आपको बताना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यू हैव टू टेल मी. ओके, आंसर आ रहा है डी. ओके, डी. वाई डी? डी सी ए. ओके, कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. वेरी गुड, देखते हैं. सी. ओके, wrong question. Okay, D. हा हा हा, मुगम्बो खुश हुआ. बताओ 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 क्या होगा? B. Will you please explain the difference between union and intersection once more? Beta, intersection is just the कॉमन रीजन बिटवीन द टू सेट्स. अगर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ चलो इसी क्वेश्चन से आई एक्सप्लेन. अब हम बात करते हैं मदर और विडो की. ठीक है, लेट अस टेक अबाउट टू सेट्स हियर, मदर एंड विडो, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन. एक हो गई मदर, एक हो गई विडो. फाइन, दिस इज मदर, दिस इज विडो. अब ये जो रीजन होगा ये वो रिप्रेजेंट करता है, दिस रीजन विल रिप्रेजेंट दोज वुमेन्स, दोज मदर्स हु आर विडो. दिस रीजन विल रिप्रेजेंट वुमेन, मतलब मदर हु आर विडो. ठीक है. So it will be wrong only, no question. Sir, none of these. Actually, in this question, see. None of these, yeah. None of these here. Even So I agree. one more option. Even I agree that the option should be
नन ऑफ दिस, क्योंकि मेरे हिसाब से जो वुमेन होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए. This should be the correct diagram of this question. But Yes, but sir. Yes, Yes, sir. sir. the problem is now again, see, the thing that I wanted to that I was telling you at the start of the class. कई बार क्या होता है कि आप जब क्वेश्चंस करते हो ना, जब आप क्वेश्चंस करते हो, जब आप एग्जाम देते हो, तो आपके पास कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी थिंकिंग के हिसाब से गलत होते हैं. ठीक है, इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, अब जो रियल एग्जाम में आया था वो ये क्वेश्चन था. अब यहाँ पे आपको किसी ना किसी ऑप्शन को मार्क करना होगा. अब रियल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपके एनटीएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस. क्या करोगे उस सिचुएशन में? आप उस ऑप्शन को मार्क करो जो आपको क्लोजेस्ट सही लग रहा है. अगर मैं ये ऑप्शन अगर मेरे पास नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस आई विल गो विथ विच ऑप्शन? आई विल गो विथ ए और आई विल गो विथ सी? C. सी. ओके, C. व्हाई नॉट C. ए? Why not C. A? Why not A? Sir, because how can some mothers not be women? Exactly. In that case, I will go with option number C. और इस केस में जब आपको कोई ना कोई ऑप्शन मार्क करना हो, provided you don't have any negative marking, जहाँ पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, वहां पे अगर आपको किसी ना किसी ऑप्शन को मार्क करना हो, तो मार्क द ऑप्शन that you think is the closest one and that you think is the correct one. So here the option number C will be the correct answer. लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, if you have negative marking in the examination, +1 -1/3 दिया हुआ है, तो don't mark the question. छोड़ दो उस क्वेश्चन को, छोड़ दो इस क्वेश्चन को. Either what they will do is, either they will give marks to all of you, or what they will do is they will remove that question. Either they will give marks to all of you or they will remove the question. So in both of the cases, you will be the beneficial one. So don't attempt the question if you think the question is wrong. And why you think the question is wrong? Because you have some logic. You have some logic. A mother, see, a woman can be a mother and can be a widow. So woman has to be the bigger set. और वहां पे फिर मदर और विडो में, अ विडो कैन बी मदर ऑल्सो, अ मदर कैन बी ए विडो ऑल्सो, और नन ऑफ द केसेस कैन बी ट्रू. ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मदर हु इज नॉट ए विडो. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ विडो हु इज नॉट ए मदर. तो ये वाला ऑप्शन तो कभी जिंदगी में सही हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अ वुमेन कैन ओनली बी ए मदर एंड ए विडो. Again, this option can never be correct. This option, again, it can never be correct. So the most appropriate option that you have is this option number C. So in these type of cases, mark the option no, union is the collection of all the things. Okay, this option is also this option is the most appropriate option because it is representing the diagram most accurately. ठीक है, अब एक कोई कंफ्यूजन आ रहा है यूनियन और उसमें, जरा उसकी बात फिर से कर लेते हैं. बेटा, यूनियन is this whole reason. यूनियन ये पूरा रीजन है. इंटरसेक्शन इज द कॉमन रीजन बिटवीन द टू. इंटरसेक्शन इज द कॉमन रीजन बिटवीन द टू. अगर दोनों सेट इस तरीके से हो, एक सेट हो गया आपका कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, दूसरा हो गया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल एलिमेंट होगा, या फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द इंटरसेक्शन विल बी हियर जीरो. कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसको अपन डिसजॉइंट भी बोलते हैं. दैट इज रिलेटेड टू सेट थ्योरी, वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ इट, बट इसको हम लोग ये बोलेंगे कि इन दोनों सेट्स का कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, if I am saying that a set A represents say persons who like
who are working in Reliance. Suppose करो set A represents person who are working in Reliance, set B represents a businessman. So a businessman who is based in say Rajkot. तो ये दोनों सेट्स पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. अब ये मत बोलना कि सर जो राजकोट में बेस्ड है वो जाके वहां पे काम भी तो कर सकता है. प्लीज डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग. जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो. दिस इज सेट ऑफ अल्फाबेट्स, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन एंड सेट ऑफ अल्फाबेट कैन नेवर हैव एनीथिंग कॉमन, सो देयर इंटरसेक्शन हियर इज 0. And if I'm saying all the set of natural number and alphabet, that means I'm representing this pura ka pura, then I'm representing this union. This is the difference. Okay, okay, chalo आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन वी हैव डन. नहीं, ये वाला नहीं. दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. सो द करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी. Next question. Men, authors and teachers. Men, authors and teachers. Now tell me what will be the correct option, correct answer of this question. What will be the correct answer of this question? Option number C. Okay. Okay, Sanjita is saying option number C. Others? A option. Option Sir, number A, sorry. Sir, A. Okay, okay, A okay, option. okay. Okay, okay, fine. कोई और है जिसको ऑप्शन नंबर ए के अलावा कोई और ऑप्शन समझ में आ रहा हो? कोई और है जिसको ऑप्शन नंबर ए के अलावा कोई और ऑप्शन समझ में आ रहा हो? है तो प्लीज आइए बात करते हैं. मे बी यू हैव समथिंग डिफरेंट आइडिया दैट इवन वी डोंट हैव. प्लीज कम, लेट अस हैव एन ओपन डिस्कशन. कोई और ऑप्शन नंबर ए के अलावा? ऑप्शन नंबर सी. हाउ? प्लीज एक्सप्लेन. सक्षम प्लीज. Sir, can I explain? हाँ, बोलिए. Sir, men can be authors also, and men can be teachers also. Men can be In that authors case, we also. can- Men can be authors also. Men So can. if we see that the bigger circle is men, then those can come here. But my dear friend, there is one little problem in this diagram. कि author can be a teacher also. Agreed? Agreed, sir. Author can be a teacher also. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, my dear friends, tell me one thing. अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता, अगर हमारे पास इस ऑप्शन की जगह सी ऑप्शन, नहीं सॉरी, ये तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई. अगर हमारे पास सी वाले ऑप्शन की जगह इस तरीके का ऑप्शन दिया होता, तब आप लोग क्या मार्क करते? ऑप्शन नंबर ए मार्क करते या ऑप्शन नंबर सी मार्क करते? आई हैव मॉडिफाइड योर ऑप्शन नंबर सी. Sir, A. A ही होता sir. Sir, because Option all A only. authors are not men. Sir, because all authors or teachers are not men, or they can be women also. ओके, ठीक है. मतलब ये है कि अब अगली बार आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी. चलो ठीक है. बट ये सक्षम, आपने जो आंसर दिया था, अगर ऑप्शन, अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर मान लो आपके एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया होता, ऑप्शन नंबर ए की जगह कुछ और दिया होता, तब आप कौन सा ऑप्शन मार्क करते? इन दैट केस विच ऑप्शन यू वुड हैव मार्क्ड? A. अगर ए नहीं दिया हुआ है तो अगर ए नहीं दिया होता C. और तो उस केस में फिर आप C. ऑप्शन नंबर सी मार्क करते. अगर ए नहीं दिया होता तो उस केस में आप ऑप्शन नंबर सी मार्क करते. ठीक है. देखो, मैथमेटिक्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. मैथमेटिक्स में रॉन्ग क्वेश्चन इज ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर फिनोमिना. कि हाँ ठीक है, 100 बार में 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कभी गलत आ जाए, बट रीजनिंग में रॉन्ग क्वेश्चंस आर ए वेरी कॉमन फिनोमिना. रीजनिंग में रॉन्ग क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन फिनोमिना. चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ.
Option number B, option number B, option number C. Karishma, this option number C is the answer of previous question, I guess, right? हाँ ठीक है, करिश्मा का दूसरा आंसर आ गया. ठीक, चलो, very good, very good, very good, very good, very good. Okay, very good, very good, very good. ठीक है. So this is the option number B. क्या है सर? Birds हो गया, birds का एक टाइप हो गया sparrow. और माइस जहां तक मुझे पता है हम लोग शायद चूहिया को माइस बोलते हैं. सो माइस इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ एनिमल ऑल टुगेदर. सो दिस विल बी द, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब द ब्यूटी इज, अभी तक तो आप लोग जो पढ़ रहे हो यहाँ पे आपका नॉलेज काम आएगा. you will have you will utilize your knowledge now, but इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जाएंगे after some 5 minutes or some 10 minutes, there we are not going to you are not going to utilize your knowledge. वहां पे अगर अपना नॉलेज यूटिलाइज करने लगोगे तो एक भी सवाल नहीं हल होने वाला है. तो अभी तो आप नॉलेज यूटिलाइज करोगे कि भाई बर्ड्स क्या होते हैं, स्पैरोज क्या होते हैं. बिना इनके जानकारी के आप इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे. लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें आप अपना नॉलेज नहीं यूटिलाइज करोगे, पहले ही बता दे रहा हूँ. चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. चलो, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द रिलेशन टी, कॉफी एंड बीवरेजेस. C option. Okay, everyone is giving option number C. So ठीक है, I don't have any problem. So option number C will be the, why my pen is not working? So option number C will be the correct answer of the previous question. Previous question का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. मैंने इसको 7th क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया था ऑप्शन नंबर C. Next is boys, students and athletes. Now tell me what will be the answer of this question. Boys, students and athletes. So everyone is agreeing that option number A is the correct answer of this question. ठीक है, चलो अच्छी बात है. So option number A will be the correct answer of this question. Next question. Okay, खत्म हो गया टॉपिक. चलो, so this was the topic about syllogism. I mean this Venn diagram. Venn diagram का जो टॉपिक है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, I will give you some questions for practice. Although I said in the previous topic also, but I was not able to give. So that was my mistake. So I will give you some questions for continue. We will continue, and when once done, I will leave you already. ठीक है, चलो अब next topic जो हम पढ़ने जा रहे हैं, as the name is saying, the name of the topic is syllogism, and this topic is the proper application of the Venn diagrams that we have done. ठीक है, this topic is the proper application of the Venn diagrams that we have done. अभी तक तो बहुत मजा आया Venn diagrams करने में. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ कि आंसर आ गया. इस टॉपिक में आंसर दो, तब मानूंगा yes, I'm dealing with some of the best brains. ठीक है, चलो, वैसे I'm sure that you guys will give me the answer. चलो अब बात करते हैं कि इस टॉपिक को करना कैसे है, हाउ टू सॉल्व दिस टॉपिक. तो दिस इज a very simple concept and it is based on your logical ability. This concept is totally based upon your logical ability. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है जो कि you should have in your mind, जो कि आप अपने दिमाग में फिट करके बैठ लो my dear friends, कि are not required to assume here things based on your belief. जो आपने देखा है, जो आप जानते हो, उन चीजों को आपको assume करने, आपको यहाँ पे कुछ भी assume करने की जरूरत नहीं है. You have to behave like a very innocent person, जो कि सिर्फ वही करता है जो उसे बोला जाता है. I hope you are understanding what I want to say. आपको सिर्फ वही करना है जो आपको बोला जा रहा है. आपको बोला जा रहा है ऑल, सपोज आपको एक क्वेश्चन मिलता है, एक स्टेटमेंट मिलता है, ऑल कैट्स आर डॉग.
सपोज एक स्टेटमेंट आपको मिला, ऑल कैट्स आर डॉग। तो यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि द क्वेश्चन इज रॉन्ग, हाउ कैन ए कैट बी ए डॉग। अब आपने दिमाग में कुत्ते की इमेज और डॉग बिल्ली की इमेज ला के फिर उनका क्या बोलते हो उसको, बायोलॉजी में क्या बोलते हो उसको यार, जो भी बोलते टर्म, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टर्म, उनको फिर जो है एक मॉडिफाई करके कुत्ता प्लस बिल्ली करके कोई चौथा जानवर नहीं बनाना, और नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। आपको बस इतना करना है, ऑल कैट्स आर डॉग, तो ठीक है ऑल कैट्स आर डॉग, बस उसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। तो अपने दिमाग में अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना, बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो करना। और कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स हमें इस टॉपिक को सॉल्व करना है। There are n number of methods of solving this topic. In fact, a very popular writer has written a some 300 pages book on this topic only. But you are not expected to do all that. I am here to do all that. So हम इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए the simplest approach that we will be using for solving this topic is the Venn diagram approach. हम Venn diagram बनाएंगे, हम वेन डायग्राम बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के केसेस को कंसीडर करेंगे। एक बात याद रखना, अगर मान लो हमने कोई वेन डायग्राम बनाया दैट इज सेटिस्फाइंग ऑल माय कंडीशंस, बट एक और कोई डायग्राम बनता है उसमें हमारी कोई भी कंडीशन अगर वायलेट होती है, उसमें अगर हमारी कंडीशन मतलब हमने कोई डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी कंक्लूजन्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे कंक्लूजन सही आ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने, लेकिन देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी वो ये आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। In case there is one more possibility in which any of the conclusion is violated, in that case you are not going to select that conclusion. In that case that conclusion will not be true. अगर कोई चीज ट्रू है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई चीज ट्रू है, अगर कोई फॉर्मूला ट्रू है, तो that should be true for all the values of x और y. अगर कोई आइडेंटिटी करेक्ट है, अगर कोई स्टेटमेंट आइडेंटिटी है, तो इट इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो इट इज करेक्ट फॉर ऑल द एजम्पशंस, ऑल द पॉसिबल केसेस। तो अगर आपका किसी भी केस में हमारा कोई भी स्टेटमेंट वेरीफाइड नहीं हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट स्टेटमेंट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। Yes, you have to give I will show you the questions. I will show you the questions, what type of questions are coming, what type of these things are coming. I will show you. First of all there are few rules that we should remember. Chalo, let us move to the rules. The first rule is, अगर आपको कहीं पे इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, क्या स्टेटमेंट देता है सर, all A are B as per this rule, जो आपका डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्या बोला स्टेटमेंट ने बोला ऑल ए आर बी। सपोज करो मैंने बोला ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। सपोज करो मैंने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें मैंने इन दैट स्टेटमेंट आई हैव सेड ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। दैट मीन्स एक सेट आपका यहाँ पे इस तरीके का बनेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा ब्रिलियंट, और दूसरा एक सेट यहाँ पे बनेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। दैट मीन्स स्टूडेंट्स विल लाई इनसाइड द ब्रिलियंट। सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, बट सारे ब्रिलियंट लोग स्टूडेंट्स नहीं है। यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ब्रिलियंट होगा बट वो स्टूडेंट नहीं होगा, जो ब्रिलियंट होगा लेकिन वो स्टूडेंट नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट का कोई भी एलिमेंट, अब स्टूडेंट में 10 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस कंडीशन के हिसाब से सारे के सारे ब्रिलियंट होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि आपको किसको किसके अंदर पुट करना है, किस स्टेटमेंट को आपको सेकंड स्टेटमेंट के अंदर पुट करना है, ये बात समझ में आ गई सबको। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, ये स्टेटमेंट्स बहुत रुलाते हैं अगर क्लियर नहीं हुए तो। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एनीवन हैज एनी डाउट?
प्लीज आस्क माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा तो नहीं आप लोग पूछ रहे हो मैं देख नहीं रहा हूँ। नो सर, ओके, अरुणव इज सेइंग सर नो सर। और किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो बेटा, बिकॉज दीज स्टेटमेंट्स, अगर ये स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं हुए ना बच्चा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज पूछ लो। आई वेट फॉर आराम आराम से चलते, जल्दी किसको है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जब किसी को कोई डाउट नहीं है, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। Now, what is the next statement? No ARB. No ARB. This means that there is no relationship between A and B. इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि A और B जो है वो disjoint set है। कैसे? एक एग्जाम्पल हो सकता है, no vowel is a consonant. No vowel is a consonant. That means एक हो गया वॉवेल का सेट, मान लो एक हो गया वॉवेल का सेट, एक हो गया कॉन्सोनेंट का सेट। अब नो वॉवेल इज ए कॉन्सोनेंट, यानी कि कोई भी वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ ऑथर्स इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपको ऐसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। सम ARB, सम ARB इसका मतलब ये होता है कि A के कुछ पार्ट्स, A का कुछ पार्ट B में है, B का कुछ पार्ट A में है। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, सम वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट, सम वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट, मैंने क्या बोला? सम वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि सर ये हो गया वॉवेल्स और ये हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, अच्छी बात है सर। क्या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है? सोचो, सोच के बताओ, क्या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है? सोचो सोचो, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आएगा मेरे को। सम, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Sir, B can completely be under A also, sir. Some A or B will satisfy in that also. You must be Arunav. Yes, sir. Very good, very good. अरुणव ने क्या बोला? यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सम वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट। ठीक है सर, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कान पकड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। अपने हाथ को ऐसे घुमा के लाओ, फिर अपने कान को पकड़ो। अब देखो मैं दूसरे तरीके से कान को पकड़ रहा हूँ। वॉवेल्स को ये बना दो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट बना दो। क्या मैंने कुछ वायलेट किया? यहां पे भी तो सम वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट ओनली। इस रीजन में जो वॉवेल्स आ रहे हैं सर, ये वाले, ये वॉवेल्स तो हैं बट ये कॉन्सोनेंट नहीं है। समझ में आई ये बात? अरुणाव, संजीता, क्रिश, राजदीप एंड अदर्स प्लीज आंसर। समझ में आई ये बात? क्या मैं बोल रहा हूं? यहाँ पे जो वॉवेल है सर, वो वॉवेल है बिकॉज इट इज लाइंग अंडर द सेट ऑफ वॉवेल, बट इट इज नॉट ए कॉन्सोनेंट बिकॉज इट इज नॉट लाइंग हियर। सो आई कैन से दैट सम वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट। कुछ वॉवेल्स, यहाँ पे जो वॉवेल होगा वो वॉवेल तो है, वो वॉवेल भी है प्लस ये कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में, आई होप आप लोगों को आ रही होगी ये बात समझ में। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट इज सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि ए और बी में ये वाला जो रीजन होगा ना,
ए और बी में ये वाला जो रीजन होगा बेटा, ये वो रीजन होगा, ये वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के तो पार्ट हैं, एग्रीड, बट ये जो एलिमेंट्स हैं ये बी के पार्ट नहीं है। क्या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है? सम ए आर नॉट बी। Same as previous. हाँ sir. Yes, sir. क्या क्या? So we can make a bigger circle of A and then a smaller circle of B inside it. Same as previous, bigger circle of A and smaller circle of B, some A are not B. Very good, very good. चलो अच्छा है, very good. मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है. So these are the 4 rules. Taking into consideration of these rules, we have to proceed with the questions. Sir, बोलिए. the rule 3 and rule 4 are same only, no? Some A are not B, but some A are also B. Both are नहीं, this is like no A or B. यहाँ the पे rule 3, the rule 3. हाँ, rule 3 and rule 4 are basically the same. Rule 3 and rule 4 are not same. See, rule 4 का एक कंडीशन इन्होंने बना के दिया, एक कंडीशन हमने अपने दिमाग से बनाया, ठीक है. रूल 4 का एक कंडीशन हमने अपने दिमाग से बनाया. रूल 3 में दे आर टेलिंग अबाउट दिस थिंग. हमने जो कंडीशन बनाई, वी आर टेलिंग अबाउट दिस रीजन, बट रूल 4 में दे आर टेलिंग अबाउट दिस रीजन. The elements of A which are not a part of B. ठीक है. So rules का कुछ नहीं है. देखो बेटा, rule is nothing. It is just a thing in your mind. अब the thing that you should remember is you should have clarity about the diagram. ये सारे के सारे rules जब questions आते हैं ना, ये सारे के सारे rules गायब हो जाते हैं. आप सिर्फ और सिर्फ अपने presence of mind से ही questions करते हो. बट हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. चलो, अब as I was saying you, the very important thing here in this topic is कि आपको कभी भी कुछ भी अपने आप से एज्यूम नहीं करना है, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज मेंशन्ड. अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो आपको किसी भी चीज को अपने दिमाग से एज्यूम नहीं करना है, पहली चीज. दूसरी चीज ये, आपको ऐसी सिचुएशंस, आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे विच विल नॉट बी कोहेरेंट विथ योर डे टू डे सिचुएशंस, बट आपको उन स्टेटमेंट्स में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा, दिस इज हाउ द लॉजिकल रीजनिंग गोज. यू आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यू आर नॉट डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ जनरल अवेयरनेस, ठीक है. तो जैसे मैंने बोला ऑल कैट्स आर डॉग, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लगा के कैट और डॉग को मिला के कोई दूसरा जानवर मत बनाने लगना कि उसके 4 पैर होंगे कि 5 पैर होंगे कि 8 पैर होंगे, ऐसा कुछ मत सोचने लगना, ठीक है. कोई डिस्कवरी मत करना. वी आर नॉट इनटू ए बायोटेक्नोलॉजी क्लास, वी आर इनटू ए जनरल अवेयरनेस लॉजिकल रीजनिंग क्लास, ठीक है. चलो, अब देखो भाई, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, सारे इंस्ट्रक्शंस जो है, सारे क्वेश्चन, नाउ वी आर स्ट्रेट अवे मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट. सारे क्वेश्चंस के लिए जो इंस्ट्रक्शन होगा दैट विल बी द सेम. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 3 स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उनके बाद स्टेटमेंट्स के बाद कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे, 1 2 3 ABCDE हो सकता है, XYZ हो सकता है, वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन होगा. आपको करना क्या है, आपको गिवन स्टेटमेंट, you have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance from the common known fact. जो कि हमने बात की है कि अगर commonly known facts से उनका थोड़ा बहुत वेरिएंस भी है तो भी आपको जो आपको गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको ट्रू मानना ही है. स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए आपको कंक्लूजन्स को पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू लॉजिकली से वेदर द कंक्लूजन्स that are being given are correct or not. ये हमारा टास्क है. This is the instruction for the given set of questions. अब now we will